माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मैं टीना और आज का रीडिंग का टॉपिक है योर दिसंबर प्रेडिक्शन। देखते देखते ये साल भी ख़त्म होने वाला है, तो इस रीडिंग में ना मैं देखूंगी दिसंबर महीने में आप लोगों का जनरल एनर्जी कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, मनी एरिया कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप लोगों के स्पिरिचुअलिटी में क्या होने वाला है। तो आप लोगों के सामने ना दो ऑप्शन है, दो ओरेकल कार्ड है। ये है पाइल नंबर 1, ये चार्म्स, छोटा सा टर्टल चार्म्स देखो, और ये कार्ड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और ये है पाइल नंबर 2, डॉल्फिन, और ये कार्ड लिखा है रिकवरी। ये दोनों पाइल में से ना आप लोग अपने लिए एक पाइल चूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूँगी। चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, आप में से जो लोग ना ये टर्टल चार्म्स को चूज़ किए हो और उसके साथ साथ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये कार्ड को चूज़ किए हो ना, ये आप लोगों का रीडिंग है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है ना कि आप लोगों का काम कब तक होगा, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही आप लोगों का ना काम हो जाएगा। आप लोगों का रिज़ल्ट आप लोगों को ना देखने को मिलेगा। कोई गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव करोगे। ओके, चलो देखती हूँ आप लोगों का एनर्जी दिसंबर महीने में कैसा रहेगा। तो आप लोगों का पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, उसके बाद है 4 ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, आप लोगों की एनर्जी दिसंबर महीने में बहुत अच्छा रहेगा। बहुत प्यार भरा एनर्जी है आप लोगों का, गिवर एनर्जी है। आप लोग ना सबसे प्यार कर रहे हो। आप लोगों के मन में इमोशनल कंटेनमेंट रहेगा, इमोशनल सेटिस्फेक्शन रहेगा, कंपैशनेट रहेगा। बहुत कंपैशनेट एनर्जी में हो आप लोग। उसके साथ साथ बैलेंस एनर्जी रहेगा। आप मन में बहुत खुशी रहेगा, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस फील करोगे आप लोग। आप लोगों की एनर्जी में बहुत सारा हार्मोनी रहेगा, बहुत बैलेंस एनर्जी में रहोगे। और पेज ऑफ कप से ना एक यूथफुल चाइल्ड लाइक एनर्जी रहेगा आप लोगों का। उसके साथ साथ एक इनोसेंस एनर्जी रहेगा, बहुत काइंड क्रिएटिव एनर्जी में रहोगे आप लोग। बहुत मन में बहुत ढेर सारा प्यार रहेगा। सबको ना बहुत प्यार कर रहे हो आप लोग इस महीने। बहुत जॉयफुल एनर्जी रहेगा आप लोगों के अंदर इस महीने। अपने परिवार से ना बहुत प्यार करोगे। अपने देखो, अपने परिवार को ना प्यार देने के लिए आप लोग रेडी हो। उसके साथ साथ यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों को ना आप लोगों को प्यार किया जाएगा। हीलिंग आप लोगों के जीवन में ना भेजा जाएगा। चलो देखती हूँ आप लोगों का करियर कैसा रहेगा। ओके, करियर में पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, ओके, चैरियट,
पेज ऑफ सोर्ड एंड सिक्स ऑफ वांड्स। कैमरा थोड़ी ठीक कर लेती हूँ। आप लोग बहुत ग्रेसफुल वे में ना करियर में आगे बढ़ोगे इस महीने। उसके साथ साथ नाइट ऑफ कप से कोई ऑफ़र आप लोग रिसीव करोगे, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ना करियर में मिलेगा। करियर रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव करोगे। बट आप लोग हैंग्ड मैन की एनर्जी में हो, आप लोग रश नहीं कर रहे हो। ऑफ़र नई अपॉर्चुनिटी सॉरी, मेरी ना गला थोड़ी ख़राब है, ठंड लगी है मुझे। आप लोग रश नहीं कर रहे हो, आप लोग एक्शन ले ही नहीं रहे हो। हैंग्ड मैन क्या है, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी के बारे में ना सोच रहे हो। अब आप लोग अलग नज़रिए से इस अपॉर्चुनिटी को समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये कहूँगी कि आप लोग प्लान कर रहे हो। अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर काम करूँ तो फ्यूचर में मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा, आप लोग इस विषय में ना सोच रहे हो। आप लोग इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो करियर में। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो। आप लोग बहुत काइंड और जेनरस एनर्जी में हो, सभी का मदद आप लोग कर रहे हो। आप लोगों का इक्वल गिव एंड टेक की वजह से फेयरनेस, ऑनेस्ट और फेयरनेस के साथ बैलेंस वे में काम करने की वजह से ना आप लोगों के करियर में यहाँ स्प्रीड आ रहा है, क्विक ग्रोथ आ रहा है। मैं ये कहूँगी आप लोगों का डिटर्मिनेशन, उसके साथ साथ ना आप लोगों का इक्वल गिव एंड टेक करने की वजह से आप लोगों का करियर में एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है आप लोगों का करियर में। आप लोगों का डिटर्मिनेशन, विल पावर, स्ट्रेंथ, हार्ड वर्क और सेल्फ डिसिप्लिन नेचर के ज़रिए ना आप लोगों के करियर में सक्सेस आ रहा है। आप लोगों को ना इस महीने प्रमोशन मिलने का संभावना है, पॉसिबिलिटी है। आप लोगों का जो करियर गोल्स है, इस महीने आप लोग अपने करियर गोल्स को अचीव कर रहे हो। आप लोगों का बुद्धिमत्ता, न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू प्लान, आप लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे प्लान हैं। तो न्यू आइडिया, क्रिएटिव प्लान की वजह से, प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से जो प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हो ना, उस प्रोजेक्ट में आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। आप लोगों का कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी ऑब्स्टिकल आप लोगों के करियर में आप लोगों के सामने आएगा ना, आप लोग अपने बुद्धिमत्ता के ज़रिए और बुद्धिमत्ता के ज़रिए आप लोग ना उसे ओवरकम कर पाओगे। आई थिंक बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस ऐसा हो सकता है ना, बाहर से कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस हो सकता है जहाँ आप लोगों के ना प्रॉब्लम क्रिएट कर, आउटर कन्फ्लिक्ट पैदा करने की ना कोशिश किया जाएगा। बट आप लोग बहुत ही आप लोग अपने विल पावर के ज़रिए और डिटर्मिनेशन के ज़रिए और आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता के ज़रिए आप लोग वो प्रॉब्लम को ना ओवरकम कर पाओगे। करियर की वजह से आप लोगों के मन में बहुत ढेर सारा खुशी रहेगा, फुलफिलमेंट रहेगा। आप लोग सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग करके ही ना आगे बढ़िए, और हमेशा प्रैक्टिकल सोचिए, एनालिटिकल सोचिए। स्ट्रेटेजी बनाकर प्रॉपर प्लान करके ही आप लोग एक्शन लीजिए। हाँ, आप लोगों का
करियर में वर्ल्ड कार्ड, करियर में आप लोग अपने गोल्स को तो अचीव कर रहे हो, और उस वजह से ना आप लोगों को जैसे एक न्यू डोर ओपन हो रहा है आप लोगों के करियर में। बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को मिल रहा है। उसके साथ साथ आप लोगों के प्रमोशन मिलने का पूरा चांस है। और यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, मैं ये कहूँगी ना, आप लोगों का प्रमोशन हो रहा है। यहाँ एक अच्छा पोजीशन आप लोग ना अचीव कर रहे हो, और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अपने काम को ना हैंडल कर रहे हो। आप लोग मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो। आप लोग आप लोगों का बुद्धिमत्ता, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का बुद्धिमत्ता, मैच्योरिटी, स्किल, नॉलेज, उसके साथ साथ ना मैनेजमेंट की वजह से, विजडम, विजडम की वजह से, करियर में कॉमन सेंस की वजह से, करियर में ना जो प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को आप लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हो, और आप लोगों के करियर में ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, और बैलेंस भी आ रहा है। आप लोगों का काम को ना नोटिस किया जाएगा। हार्ड वर्क की वजह से रिकग्निशन भी आप लोगों का मिलेगा। तो यह है दिसंबर महीने में आप लोगों का करियर की रीडिंग। चलो अब मनी रीडिंग करती हूँ। सॉरी। मनी में पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, हेरोफेंट। हेरोफेंट को ना मैंने क्लेरिफाई की थी, 5 ऑफ सोर्ड आया। उसके साथ है 3 ऑफ पेंटिकल्स, Ten of Wands, 2 of Pentacles, and Ace of Cups. Okay. ओके, आप लोगों का करियर, सबसे पहले करियर में फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ना आप लोगों को मिल रहा है। हो सकता है कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, और जो लोग आप लोग जॉब करते हो ना, जॉब में कोई न्यू प्रोजेक्ट हो, और ये टीम वर्क है। आप करियर में आप लोगों का टीम वर्क, और जो लोग बिजनेस करते हो ना आप लोगों का कोलाबोरेशन, टीम वर्क जो है, कोलाबोरेशन, क्रिएटिव प्रोजेक्ट ही आप लोगों का करियर में ना स्टेबिलिटी लेकर आएगा। उसके साथ साथ फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी के लिए दूसरे से लोगों से ना आप लोगों का एडवाइस मिलेगा, और फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आप लोग कुछ आप लोग पढ़ रहे हो, यहाँ स्टडी कर रहे हो। उसके साथ साथ फाइनेंशियल एरिया में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आप लोग ना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, नए इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों को कोई ना कोई गाइडेंस तो मिलेगा। देखो, फाइनेंशियल एरिया में 5 ऑफ कप से लॉस तो हुआ है, और उस लॉस की वजह से आप लोगों के ऊपर बहुत बर्डन है। उसके साथ साथ आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप लोगों के ऊपर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा रहे हो। और ये बर्डन ना फाइनेंशियल एरिया पे लॉस की वजह से ये भी हो सकता है कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी पास्ट में आप लोगों को मिला था,
नया कुछ बिजनेस आप लोग शुरू किए थे, कुछ ना कुछ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट आप लोग यहाँ शुरू कर किए थे, जो आप लोगों के जीवन में ना बर्डन लेकर आए हैं, प्रॉब्लम क्रिएट किया है आप लोगों के मनी एरिया में। तो जिसकी वजह से ना आप लोगों के मन में दुख है, उदासी है, और आप लोगों के मनी एरिया में ना उस वजह से बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हो आप लोग फाइनेंशियल एरिया में। बट आप लोग बहुत वाइज इंसान हो, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपने मनी को ना मैनेज कर सकते हो। किंग ऑफ वांड्स बहुत अच्छी तरीके से अपने मनी को ना मैनेज कर सकता है, क्योंकि बहुत विशनरी इंसान है, उन्हें पता है कैसे मनी को ना मनी एरिया को में स्ट्रगल को ख़त्म किया जा सकता है, उन्हें पता है। तो आप लोग जैसे इस 5 ऑफ कप्स की तरफ देख रहे हो, आई थिंक आप लोग कोई नई अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हो, और आप लोग ये भी सोच रहे हो कैसे मैं अपने आप को इस दुख से ना, ये फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, इससे बाहर निकालूं। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग यहाँ हेरोफेंट, आप लोग ट्रेडिशनल वे में, जो ट्रेडिशनल मेथड है उस वे में ही ना अपने मनी एरिया को ठीक करने के लिए काम कर रहे हो। आप लोग आप लोग अपने अंदर की विजडम, अपना नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस का यूटिलाइज कर रहे हो मनी एरिया पे स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ देखो 5 ऑफ सॉर्ड आया है, मैंने ये 2 कार्ड हेरोफेंट के मैंने क्लैरिफाई की थी। 5 ऑफ सॉर्ड कोई ना कोई तो है यहाँ, जो आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया का ना एडवांटेज लेना चाहता है, अपने मनी को ना, अपने मनी एरिया पे ना स्ट्रगल पैदा करना चाहता है, कन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहता है, और उस इंसान के साथ आप लोगों का विरोध भी हो रहा है। कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट अपने फाइनेंशियल एरिया पे ना स्ट्रगल क्रिएट करना चाहता है ये इंसान। बट आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता, मैच्योरिटी और विजडम के ज़रिए ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर रहे हो। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सिचुएशन को ना हैंडल कर रहे हो यहाँ, और उस वजह से ना आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे फिर से स्टेबिलिटी आ रहा है। फाइनेंशियल एरिया रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव करोगे। आप लोगों का मैच्योरिटी, आप लोगों के ट्रेडिशनल वे में फाइनेंस सेविंग्स ही ना आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में फिर से स्टेबिलिटी लेकर आएगा। हो सकता है कोई ओल्ड इंसान से आप लोगों को ना कोई एडवाइस मिले, फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी के लिए ना कोई एडवाइस आप लोग रिसीव कर सकते हो, कोई गाइडेंस मिलेगा आप लोगों को उनसे। चलो अब रिलेशनशिप। ओके, तो ये है दिसंबर महीने में आप लोगों का फाइनेंशियल रीडिंग। अब चलो देखती हूँ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो आप लोगों का पहला कार्ड है, जो लोग रिलेशनशिप में हो, 10 ऑफ सोर्ड एंड 4 ऑफ वांड्स। ओके, देखो जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, आप लोगों रिलेशनशिप में ना बहुत सफ़र किए हो, बहुत पेन को, बहुत डिफ़िकल्टीज़ को, बहुत सारे पेन को, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को आप लोग झेले हो, बहुत सहन किए हो आप लोग। बिट्रेल, बैकस्टेबिंग, क्या क्या नहीं हुआ आप लोगों के साथ। बहुत स्ट्रगल भरी जर्नी रहा आप लोगों का। बट आप लोगों के स्ट्रगल का ना यहाँ अंत हो रहा है, और फिर से आप लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी आ रहा है, सिक्योरिटी आ रहा है। एक पेनफुल चैप्टर के अंत के बाद ना फिर से आप लोगों के फैमिली लाइफ में हार्मोनी, पॉजिटिविटी आ रहा है, ढेर ढेर सारा हैप्पीनेस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। अब दोनों मिल फिर से ना एक ने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ना क्रिएट कर रहे हो। मुझे लगता है बहुत स्ट्रगल के बाद ना आप दोनों यहाँ, आप लोग आई थिंक यहाँ घर भी खरीद सकते हो, कोई आप लोग घर खरीद रहे हो। फिर से आप लोगों के लाइफ में ना स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रहा है। चलो सिंगल्स के लिए देखती हूँ।
सिंगल्स आप लोगों के लिए कार्ड है लवर्स। लवर्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो आप लोगों ने ना पास्ट में लवर्स का चॉइस को दर्शाता है, तो आप लोगों ने पास्ट में ऐसा कोई डिसीजन ली थी, ऐसा कोई चॉइसेस लिए थे जो आप लोगों के ना जीवन में इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आएगा। आप लोगों का रिलेशनशिप को लेकर जो ड्रीम्स, जो सपना था, वो पूरा होगा उससे। यहाँ लवर्स सोलमेट को भी रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। तो आप लोगों के जीवन में सोलमेट तो आ रहा है, और आप लोगों के सही निर्णय की वजह से जैसे आप लोगों के मन में इमोशनल कंटेनमेंट और फुलफिलमेंट रहेगा। प्यार को लेकर जो भी सपना था वो पूरा होगा। चलो अब देखूंगी हेल्थ। सॉरी, हेल्थ में पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड। उसके बाद है 4 ऑफ कप्स। उसके बाद है 9 ऑफ कप्स। एंड देन 4 ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स। आप लोगों के अंदर ना पाइल नंबर 1 बहुत सारे पेन, पास्ट की जो हार्ट ब्रेक या लाइफ के संघर्ष की वजह से, स्ट्रगल की वजह से ना बहुत सारे पेन आप लोगों के अंदर छुपा हुआ है। पेन को ना रिलीज़ नहीं कर पाए हो आप लोग, हीलिंग नहीं हो पाया। तो इस वजह से ना आप लोगों के मन में जो छुपा हुआ पेन है ना, पेन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, उससे लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। 4 ऑफ का बहुत उदास, हताश हो जाते हो आप लोग कभी कभी। इमोशनल फुलफिलमेंट, हीलिंग तभी आएगा जब आप लोग आपके अंदर छुपे हुए स्ट्रेस को, पेन को, नेगेटिव इमोशन को आप लोग लेट गो करोगे। नेगेटिव इमोशन मतलब पास्ट की जो ऊन्स की वजह से जो पेन आप लोग महसूस किए थे ना, मैं उसे कह रही हूँ। आप लोग जब उसे रिलीज़ करोगे ना, तभी आप लोगों के जीवन में इमोशनल कंटेनमेंट और इमोशनल फुलफिलमेंट आएगा। यहाँ आप लोग ना रेस्ट कीजिए। आप लोगों को रेस्ट और रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो। आप लोग अपने हेल्थ एरिया में बेटर बनाने के लिए, हेल्थ एरिया को बेटर बनाने के लिए आप लोग रेस्ट कीजिए। प्रॉपर रेस्ट की ना आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। उसके साथ साथ अपने मेडिटेशन कीजिए। हो सकता है कुछ समय अकेले समय बिताइए। नेचर के साथ आप लोग समय बिताते हो, नेचर के आप मदर अर्थ के साथ आप लोग ना कनेक्टेड होने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव सोचिए। ओवर इंटेलिजेंस को ना आप लोग अवॉइड कीजिए। अपने आप से आप लोग प्यार कीजिए। अपने आप को ना पैम्पर कीजिए, तभी इम्प्रूवमेंट आप लोग ना फील कर पाओगे। अगर कंसीव करने की यहाँ कोई कोशिश कर रहे हो ना आप लोग, तो आप लोग अब सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अपना सेल्फ केयर करो आप लोग। अपने मन में संतुष्टि लाने की कोशिश कीजिए। जो आप लोगों के पास है उससे लेकर ही खुश रहिए। जो नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। चलो अब स्पिरिचुअलिटी। ओके, स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है हेरोफेंट।
क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, बहुत सारे पाइल नंबर 1, आप लोगों के ऊपर ना बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से बहुत जगलिंग चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहा है। आप लोग अपनी एनर्जी को ना बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कैसे? ट्रेडिशनल वे में जप करके, मेडिटेशन करके, ध्यान करके अपनी एनर्जी को आप लोग सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तभी ना आप लोगों का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो जाएगा, संभव होगा। आई थिंक आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, रिचुअल कर रहे हो। आप लोगों का प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रिचुअली आप लोगों के स्पिरिचुअल पैथ में ना ग्रोथ ले आएगा। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ क्वीन ऑफ वांड्स, आप लोग बहुत पैशनेट हो, नए स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, आप लोग बहुत पैशनेट हो, और आप लोगों के अंदर वो इनर स्ट्रेंथ है, वो डिटर्मिनेशन भी है। यहाँ जैसे आप लोग स्पिरिचुअलिटी में ना आगे भी बढ़ना चाहते हो, आप लोग फोकस्ड भी हो और डिटर्मिनेशन भी आप लोगों के अंदर है। और यहाँ आप लोग बस यहाँ जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, उस ट्रेडिशनल प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आप लोगों के ट्रेडिशनल प्रोसेस ही स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों को आगे लेकर जाएगा। तो डियर पाइल नंबर 1, यही है आप लोगों का दिसंबर का प्रेडिक्शन। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 2, आप में से जो लोग ना ये डॉल्फिन चार्म्स को चूज़ किए हो, उसके साथ साथ ये रिकवरी कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों का रीडिंग। ये आप लोगों का गाइडेंस कार्ड है। तो आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस है। सबसे पहले जो लोग आप में से जो लोग हेल्थ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप लोगों के हेल्थ एरिया में सुधार महसूस करोगे। उसके साथ साथ आप जो लोग ना बहुत पेन, जिनके मन में बहुत पेन छुपा है, बहुत दुख तकलीफ़ है, आप लोगों के जीवन में हीलिंग आ रहा है। सफरिंग से आप लोग फ्री हो जाओगे। थोड़े मेडिटेशन करो आप लोग। हीलिंग आ रहा है आप लोगों के जीवन में। पास्ट की जो दुख तकलीफ है ना आप लोगों के अंदर, उसमें हीलिंग आएगा। तो चलो देखती हूँ दिसंबर महीने में आप लोगों का जनरल एनर्जी कैसा रहेगा। तो आप लोगों का पहला कार्ड है 8 ऑफ वांड्स, उसके बाद है हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स। तो आप लोगों की जनरल एनर्जी में दिख रहा है आप लोग बहुत पैशन है आप लोगों के मन में, बहुत पैशन है, बहुत एक्साइटमेंट है। बट आप लोग अपने मन के पैशन को और एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। हैंगमैन देखो, आप लोग अपने आप को ना कंट्रोल करना बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हो। अपने इमोशन को कंट्रोल करना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ना सीख रहे हो। बहुत इमोशनली बहुत बैलेंस और मैच्योर एनर्जी में रहोगे इस महीने। बहुत बैलेंस एनर्जी में रहोगे इमोशनली। अपना इमोशनल इंटेलिजेंसी को और मैच्योरिटी का ना इस्तेमाल कर रहे हो। अपने आप लोगों के मन के अंदर जो एक्साइटमेंट है, पैशन है, उसे बाहर आने ही नहीं दे रहे हो। उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी आप, आई थिंक हैंग्ड मैन स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। आप लोग अपने इनर गाइडेंस को, इनर विजडम को फॉलो कर रहे हो, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ रहे हो, और आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी के वजह से और उसके साथ साथ ना इनर गाइडेंस, इनर विजडम की वजह से आप लोगों के अंदर ना एक एनर्जी में एक बैलेंस आया है। आप लोग रश नहीं कर रहे हो, क्विक एक्शन नहीं ले रहे हो, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, मैच्योरिटी है आप लोगों की एनर्जी में, और मैच्योरिटी के साथ आप लोग जीवन में ना आगे बढ़ रहे हो। चलो अब देखती हूँ करियर कैसा रहेगा।
करियर में पहली कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड, इनडिसिसिव एनर्जी में हो, स्टक एनर्जी दिख रहा है। उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, 8 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स को मैंने ना क्लैरिफाई की थी, तो 2 कार्ड आया, एक है एम्परर, एक है एस ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद आया 2 ऑफ पेंटिकल, और 2 ऑफ पेंटिकल्स को भी मैंने क्लैरिफाई की, आया एम्प्रेस। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 ना, आप लोग कुछ कन्फ्लिक्ट एनर्जी में दिख रहे हो, मुझे स्टकनेस दिख रहा है, इनडिसिसिवनेस हो। 2 ऑप्शन है शायद करियर में आगे बढ़ने के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए, और आप लोग ना प्रॉपर डिसीजन नहीं ले रहे हो, थोड़ा स्टक फील कर रहे हो। आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। हाँ, आप लोग इस स्टकनेस को ओवरकम करने के लिए, ये इनडिसिसिवनेस को ओवरकम करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। आप लोग प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच के, एनालिटिकल सोच के, प्रॉपर प्लानिंग करके ही आप लोग एक्शन ले रहे हो। और आप लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हो। ये जो स्टकनेस है, ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, ये स्ट्रगल जो चल रही है, इसे ओवरकम करने के लिए आप लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हो। करियर में बहुत समय से आप लोग ना हार्ड वर्क कर रहे हो, एक लॉन्ग टाइम से हार्ड वर्क, बहुत ही पेशेंस के साथ, परसिवरेंस के साथ, डिलीजेंस के साथ आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, और एकदम मेथोडिकल वे में प्रॉपर प्लानिंग करके आप लोग अपना काम कर रहे हो। और उस वजह से करियर में ना आप लोगों की स्किल में बहुत वृद्धि हो रहा है। नया स्किल को आप लोग सीख रहे हो, अपना प्रोफेशन का, फील्ड का ना एक्सपर्ट बन रहे हो। आप लोगों का रेपुटेशन में भी वृद्धि हो रहा है। बहुत स्किलफुल वे में आप लोग अपने काम को कर सकते हो, और बहुत पेशेंस इंसान हो आप लोग, पॉइंट नंबर 2, और बहुत फोकस्ड और डिटर्मिनेशन इंसान। और आप लोगों की पेशेंस के साथ काम करने के वजह से, प्रॉपर प्लानिंग करके मेथोडिकल वे में और धीरज के साथ काम करने के वजह से, जो टीम प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हो ना, उस टीम प्रोजेक्ट में सक्सेस आ रहा है। आप लोग अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पा रहे हो। कलीग्स के साथ आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, बट आप लोगों के मन के अंदर बहुत एंजाइटी है, स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है। इस सक्सेस के वजह से ना आप लोग जैसे बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो। इसका कारण हो सकता है एम्परर एस ऑफ सोर्ड, कोई अथॉरिटेटिव फिगर है, कोई मेल बॉस है आप लोगों का, जो बहुत पावरफुल लीडर है, शार्प टांग है इनके, बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, और बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करना पसंद करते हैं। ऑनेस्टी के साथ, लॉयलिटी के साथ काम करना पसंद करता है। इन्हें हमेशा ना क्लियरिटी चाहिए। इनके मन में, ये बहुत क्लियर इंसान है, क्लियर माइंडेड इंसान है। इनके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इन्हें पता है करियर से इन्हें क्या चाहिए। और इन्हें हमेशा ना कुछ नया चाहिए, नया आइडिया, नए नए प्लान, कुछ ना कुछ स्टिमुलेटिंग चाहिए, जो इनके दिमाग को ना स्टिमुलेट करे। ऐसा कुछ आइडिया चाहिए। हो सकता है इनकी वजह से ना आप लोगों के मन में थोड़ी इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप लोगों के मन में इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद भी आप लोग थोड़े प्रेशर फील कर रहे हो। आप लोगों की एनर्जी में एक अप्स एंड डाउन्स दिख रही हो। देखो, 2 ऑफ पेंटिकल्स से ना अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। आप लोगों की एनर्जी बहुत जगल कर रहे हो, और ये भी हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोग अकेले हैंडल कर रहे हो। देखो, इक्वल गिव एंड टेक करना सीखो।
सारे काम एक अपने ऊपर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग ना इक्वल गिव एंड टेक करना सीखो। आप लोग तो बहुत काइंड और जेनरस इंसान हो, तो आप लोग इक्वल गिव एंड टेक करो। यहाँ आप लोगों का प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक ही ना आप लोगों का आप लोगों को इस अप एंड डाउन से ना फ्री करेगा। और उसके साथ साथ यहाँ एम्प्रेस है, हो सकता है कोई फीमेल है जो आप लोगों को ना आप लोगों को उनसे कोई गाइडेंस मिल सकता है, जो आप लोगों को हेल्प कर सकता है। और ये हो सकता है आप लोगों की खुद का क्रिएटिविटी, आप लोगों के नर्चरिंग स्किल, और आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को नर्चर करो, आप लोग अपने स्किल को नर्चर करो, आप लोग अपने नॉलेज को फॉलो करो। आप लोगों की स्किल, क्रिएटिविटी, आप लोगों का नर्चरिंग जो नेचर है वो, नॉलेज, और ये इक्वल गिव एंड टेक ही आप लोगों के करियर में ना बैलेंस लेकर आएगा। करियर में मुझे दिसंबर महीने में अच्छी दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बस इक्वल गिव एंड टेक करना सीखो। एक साथ सारे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। और इस सक्सेस की वजह से ना आई थिंक आप लोगों को कामों को ना हार्ड वर्क को रिकग्निशन किया जाएगा। ये सक्सेस की वजह से अच्छा प्रमोशन मिलने का भी चांस है आप लोगों को। चलो अब देखती हूँ मनी एरिया कैसा रहेगा। ओके ओके, मनी एरिया में पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टावर को ना मैंने क्लैरिफाई की थी तो आया 3 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये 10 ऑफ सोर्ड्स। फाइनेंशियल एरिया में 5 ऑफ कप से कोई ना कोई लॉस का ना सामना अपना आप लोग किए हो। उस वजह से आप लोगों के मन में बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी है। फाइनेंशियल एरिया पे लॉस की वजह से, लैक की वजह से आप लोग बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो, बहुत ट्रैप्ड फील करते हो। देखो, फाइनेंशियल एरिया पे अगर आप लोग ग्रोथ चाहते हो तो आप सबसे पहले ना कुछ पॉजिटिव चेंज तो आप लोगों को करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों ना अपने आप को इस एनर्जी से, ये जो लॉस, एंजाइटी, स्ट्रेस आप लोगों के अंदर है ना अपने फाइनेंशियल एरिया को लेकर, इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालो। आप लोगों के आप लोग बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो, दिमाग में बहुत सारा नया प्लान है, नया आइडिया है। तो अपने प्लान और आइडिया के ऊपर ना फोकस करो, और उसके साथ साथ डिसिप्लिन बनिए, अननेसेसरी खर्चा को बंद कीजिए, कंट्रोल, अपने मनी को ना कंट्रोल करना सीखिए मैच्योरिटी के साथ वाइज डिसीजन। अगर फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो मैच्योरिटी के साथ ना अपने फाइनेंशियल एरिया को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के मन में बहुत सारा न्यू प्लान आइडिया है, तो अपने न्यू प्लान और न्यू आइडियाज़ को लेकर आइडियाज़ को आप लोग नर्चर कीजिए। आप लोग अगर कुछ क्रिएटिव शुरू करना चाहते हो ना फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ के लिए, तो कुछ
क्रिएटिव काम शुरू कीजिए। आप लोगों का हो सकता है कोई साइड बिजनेस आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना ग्रोथ लेकर आएगा। हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ना फाइनेंशियल एरिया को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अपने इंटेलिजेंसी और प्रैक्टिकलिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के प्रैक्टिकलिटी, स्किल, विजडम और नर्चरिंग के वजह से फाइनेंशियल एरिया में ना आप ग्रोथ ला पाओगे। देखो, टावर फाइनेंशियल एरिया पे ना आप लोगों के लाइफ में ना पाइल नंबर 2 कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, बिट्रेयल, सेपरेशन, डिवोर्स, ट्रॉमा, कुछ ना कुछ बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस से आप लोग कुछ ना कुछ बहुत ख़राब आप लोग एक्सपीरियंस किए हो, जो बहुत बहुत पेनफुल था और बहुत स्ट्रेसफुल भी था। बहुत इमोशनल पेन को ना आप लोग एक्सपीरियंस किए हो और सडन हुआ ये आप लोगों के साथ। टावर मोमेंट जो आया ना, सडन आप लोगों के जीवन में आया और यहाँ आप लोगों का बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया। आप लोगों को आई थिंक आप लोग कोई टीम प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन में कुछ ना कुछ तो काम आप लोग कर रहे थे, कोई बिजनेस भी हो सकता है, आप लोग कोलैबोरेशन में कर रहे थे, जहाँ सडन प्रॉब्लम आया और बहुत सारे टावर मोमेंट मतलब बहुत सारे आप सच भी आप लोगों को सामने आ गया। ट्रूथ आप लोगों को ना बहुत सारे सामने आया, बहुत सारा ट्रूथ आप लोगों को पता चला। आप लोगों की आंखें खुला जैसे इस इंसिडेंट की वजह से। और ये जो कोलैबोरेशन है, इस कोलैबोरेशन में आप लोगों को ना सेटबैक का सामना करना पड़ा, बहुत डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आप लोगों का फाइनेंशियल एरिया में जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी थी ना वो ख़त्म हो गया। बहुत फाइनेंशियल टेन ऑफ सोर्ट से फाइनेंशियल एरिया में बहुत लॉस, स्ट्रगल का सामना करना पड़ा आप लोगों को। बहुत पेन, बिट्रेल से आप लोग गुजरे हो, बहुत पेन दिख रही हूँ मैं। ऊपर 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल एरिया में ह्यूज मनी को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में ना बहुत अच्छा स्टेबिलिटी था, सिक्योरिटी था, पर ऐसा कुछ हुआ, कोई ना कोई बिट्रेल आप लोगों के साथ हुआ ना, जो आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे बहुत लॉस का सामना करना पड़ा। उस वजह से आप लोगों को, आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया को फिर से बेटर ठीक कर सकते हो। आप लोग बस अपने डिसिप्लिन बनिए, अननेसेसरी मनी खर्चा मत कीजिए, अननेसेसरी स्पेंडिंग को बंद करो और अपने आप लोगों का जो क्रिएटिविटी है, आप लोगों का क्रिएटिविटी और आप लोगों का करियर आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में फिर से स्टेबिलिटी लाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी ह्यूज मनी को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंशियल एरिया में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को क्रिएटिव आइडिया का यूटिलाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कोई फीमेल अगर आप लोगों के लाइफ में है, उस फीमेल एडवाइस का मदर फिगर भी हो सकता है, ये उनका एडवाइस या कोई फीमेल, उनकी एडवाइस आप सुनिए, आपको सुनना चाहिए। और ये भी हो सकता है हाँ, उनकी एडवाइस आप लोग सुनिए। थोड़ा डिसिप्लिन बनिए। चलो अब रिलेशनशिप देखती हूँ। ओके, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा?
एस ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सोर्ड। ओके, आप दोनों में कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी रहेगा, एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम, आप लोग एक दूसरे के सॉलिड सपोर्ट सिस्टम हो। रिलेशनशिप में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी रहेगा, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी रहेगा, हैप्पीनेस रहेगा। आई थिंक आप लोग अपने रिलेशनशिप को ना स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल फ्यूचर के लिए आप दोनों ना प्लान करोगे, यहाँ प्रॉपर कम्युनिकेशन करोगे एक साथ। और देखो यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप लोग दोनों एक साथ कैसे ओवरकम कर सकते हो ना, इस विषय में भी दोनों एक साथ बात करोगे। तो आप दोनों में कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आप लोग कोई नए बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप दोनों को कोई नई नई वर्क के बारे में भी आप दोनों बात करोगे, कुछ नया घर खरीदना चाहते हो यहाँ, उस विषय में भी दोनों एक साथ बात करोगे, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन आप दोनों कर रहे हो यहाँ। और वो बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है, बहुत पॉजिटिविटी रहेगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। पॉजिटिविटी, हार्मोनी, हैप्पीनेस सब कुछ रहेगा। चलो अब देखती हूँ जो लोग सिंगल्स हो आप लोगों के जीवन में क्या आ रहा है। सिंगल्स के लिए आ रहा है 8 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक बहुत जल्दी ना आप लोगों के मन इमोशनल कंटेंटमेंट आप लोग ना फील कर पाओगे। 10 ऑफ कप सोलमेट को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कोई सोलमेट आप लोगों के जीवन में आए अनएक्सपेक्टेडली, अचानक आ जाएगा आप लोगों के लाइफ में, और उस वजह से बहुत क्विक ग्रोथ करेगा। जैसे आप लोगों के रिलेशनशिप रैपिड ग्रोथ होगा, और उस वजह से ना आप लोगों के मन में ढेर सारा खुशी रहेगा, बहुत पॉजिटिविटी भी रहेगा। आई थिंक आप दोनों क्विक शादी भी कर सकते हो, शादी के डिसीजन भी ले सकते हो, और फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हो, घर खरीदने के बारे में भी सोच सकते हो। सिंगल्स के लिए दिसंबर महीने में बहुत सारा मन में खुशी लेकर आएगा ये जो भी इंसान आप लोगों के जीवन में आएगा। अब जो लोग आप लोगों का हेल्थ आप देखती हो, हेल्थ में पहला कार्ड है हेरोफेंट, हैंग्ड मैन, हेरोफेंट, हैंग्ड मैन, ट्रेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप लोग पाइल नंबर 2, आप लोग इतना चिंता क्यों करते हो भाई, बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस में हो आप लोग, इतना ज़्यादा टेंशन, इतना पेन, अपने उस आप लोग ना पेन में ही स्टक हो। ये पास्ट में जो बिट्रेयल, बैक स्टेबिंग आप लोगों के साथ हुआ है ना, उस पेन में ही देखो आप लोग स्टक हो, उससे बाहर निकल ही नहीं रहे हो। कब तक स्टक रहोगे? एंड करो इस पेन को ना, एंड करो, एक नई बिगिनिंग लेकर आओ आप लोगों की लाइफ में। आप लोग सबसे पहले अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए। आप लोगों की एनर्जी में स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो, हेरोफेंट जो ट्रेडिशनल वे है ना उसे फॉलो करो, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा। अगर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहते हो, आप लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ना नाम जप भी कर सकते हो। तो इतना सारा प्रोसेस आप लोग, उनमें जो आप लोगों के लिए सही लगे वो आप लोग फॉलो करो, या आप लोगों को ना बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ अपना पर्सपेक्टिव बदलिए। अगर ज़िंदगी भर इस पेन में ही स्टक रहोगे ना, तकलीफ़ सिर्फ आप लोगों को ही फेस करना पड़ेगा। किसी को कोई मतलब नहीं आप लोगों का ये पेन से। आप लोग ये पेन को ना सहन करते रहोगे, दुनिया आगे बढ़ जाएगा, आप लोग इस पेन में ही स्टक रह जाओगे। तो अलग नज़रिए से लाइफ को देखने की कोशिश कीजिए, अपना पर्सपेक्टिव बदलो,
उसके साथ साथ आप लोग विटामिन सप्लीमेंट ले सकते हो हेल्थ के बेनिफिट के लिए। अपना इम्यून सिस्टम को ना आप लोग बूस्ट करो। अपने अंदर जो नेगेटिविटी पेन है उसे लेट गो करो। बहुत तकलीफ, ये बस आप लोगों को ही तकलीफ़ मिलेगा, इसे लेट गो करो आप लोग अभी। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, आप लोगों का एनर्जी में ना बैलेंस आ जाएगा। हाँ चलो, अभी देखती हूँ स्पिरिचुअलिटी कैसा रहेगा। ओके, स्पिरिचुअलिटी में पहला कार्ड है टू ऑफ वांड्स, उसके बाद है नाइट ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है एट ऑफ सोर्ड। ओके ओके, आप लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना तो चाहते हो। यहाँ देखो, आप लोग देख रहे हो मैं क्या जैसे क्यूरियसिटी है आप लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेकर। और आप लोग ना यहाँ मैं देख रही हूँ एक्शन भी ले रहे हो। आई थिंक यूनिवर्स आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो उस आप लोग ना अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड मत कीजिए। यहाँ देखो, आप लोगों के मन के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस है, बहुत अपने मन की जो नेगेटिव इमोशन है उसमें ही आप लोग स्ट्रक हो, ट्रैप्ड हो। तो आप लोग यहाँ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। हाथ पैर तो बंधी हुई है अपने मन के डर से, पर आप लोगों का पैर तो फ्री है, हाथ बंधे हुए है, पैर तो फ्री है और आंखें भी बंधी हुई है। पैर फ्री है तो अपनी इंट्यूशन का, इस पानी इंट्यूशन को दर्शाता है, तो अपनी इंट्यूशन को यूटिलाइज़ करो, इस्तेमाल करो और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए एक्शन लीजिए। आप लोग अपने मन के डर को ना लेट गो करो, अपने आप को ना रेस्ट्रिक्टेड मत कीजिए आप लोग। तो डियर पाइल नंबर 2, यही है आप लोगों का दिसंबर की महीने का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।